हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जोहार, जय धर्म। तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और मैं भी मस्त हूँ। हम लोग जा रहे हैं मंजू की शादी के लिए। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं अरगोड़ा स्टेशन। यहाँ से हम लोग पकड़ेंगे गाड़ी। टिकट तो हमारा हो ही गया था, लेकिन गाड़ी पकड़ पाएंगे या नहीं, सॉरी गाड़ी नहीं, ट्रेन 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 पकड़ पाएंगे या नहीं। तो देखिएगा, इस ट्रेन तो हमें मिल गया था, लेकिन वॉशरूम के बगल मिला था। इतना ज़्यादा स्मेल कर रहा था ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन क्या करूँ गाइस, इमरजेंसी में तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। लोकल ट्रेन है ना, तो हमें तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो हमारी ट्रेन छूट गई थी और हम लोग निकल पड़े थे। बहुत ही अच्छा अच्छा खेत, हरियाली वगैरह देखते हुए, मौज मस्ती करते हुए हम लोग जा रहे थे। वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आपका 1.5 घंटा ही लगता है जाने के लिए लोहरदगा। तो हम लोग प्रॉपर लोहरदगा नहीं जाएंगे, मतलब वहाँ के मेन कुछ कुछ लोकल स्टॉपेज है, वहाँ पे जाएंगे। तो हम लोग जा रहे हैं नगजुआ। तो फाइनली हमें सीट मिल गई थी। मतलब शुरू में जो सीट मिली थी ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ था, और अभी हमें थोड़ा बहुत अच्छा सीट मिल गया था खिड़की के पास। तो हम लोग थोड़ा हवा खाते हुए जा रहे थे। कहाँ जाना है, कौन सा रास्ता है, हमें तो कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि हम न्यू जगह जा रहे थे। पर कोई बात नहीं, मैं तो बहुत बार यहाँ गई हूँ लोहरदगा स्टेशन, मतलब लोहरदगा तक, क्योंकि मेरे पर्सनली दादा दादी घर लोहरदगा ही है। तो अभी हम लोग पहुंच गए नगजुआ स्टेशन। यहाँ पर मंजू आएगी हमें लेने के लिए और हम लोग जाएंगे, क्योंकि यहाँ का तो हमें कोई भी आइडिया नहीं है कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है। जब हम लोग इस स्टेशन पहुँच गए, फिर मैंने मंजू को कॉल किया, लेकिन वो बंदी ने कॉल नहीं उठाया गाइस। मतलब कोई ही कैसे कर सकता है, बताओ, कौन कैसे कर सकता है एक अपने घर बुला के फ़ोन नहीं उठाना। फिर हमने यहाँ पर एक अंकल से, इस अंकल से पूछा कि हमें किधर से ऑटो मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तो उन्होंने, अंकल ने बता दिया कि आप यहाँ से ऑटो बैठना, फिर आपको जहाँ जाना है आप वहाँ जा सकते हो। हमने कहा थैंक यू, और फिर हम लोग निकल पड़े। तो देखिए, अभी हमें क्या करना है ना, ये जो पटरी दिख रही है ना, ये पटरी से हमें पार करना है। मतलब सारा मेरा एडवेंचर तो यहीं पे हो रहा है। मैं कहीं जल्दी जाती नहीं हूँ कि मैं कुछ एडवेंचर कर सकूँ, तो सारा एडवेंचर यहीं कर रही हूँ। पटरी से पार हो रही हूँ गाइस। लग रहा है कि कहीं गिर ना जाऊँ, और लग रहा है कि जल्दी जल्दी पार हूँ कि अगला ट्रेन ना आ जाए, क्योंकि बहुत सारे हादसे वगैरह भी होते हैं ना। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा पटरी बिछाई हुई थी, पता नहीं क्यों। हो सके कुछ कुछ होती होगी प्रॉब्लम, तो हटाया जाता होगा, नया पटरी लगाया जाता होगा। हमारे साथ बहुत ही बड़ा हादसा हो गया गाइस, बहुत ही बड़ा हादसा ही बोल सकती हूँ, क्योंकि हम लोग स्टेशन पहुँच गए थे और मंजू रानी हमें लेने नहीं आई थी। जिया को भूख भी लग रही थी, तो जिया खा रही थी। अब मुझे तो इतना ज़्यादा गुस्सा लग रहा था ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे तो लग रही थी ना कि अगला ट्रेन आए मैं वापस रांची चले जाऊँ, क्योंकि ये लड़की को मैं आधा घंटा से, प्रॉपर्ली आधा घंटा से, कोई इतना इंतज़ार कैसे करवा सकता है ना। हमें फिर ऑटो भी नहीं मिल रही थी, हमें एड्रेस नहीं पता था, हम कैसे जाते उसका घर। तो मैं बोली कि चलो थोड़ा इंतज़ार करती हूँ। तो यहाँ पर मैं बकरी से खेल रही थी, बकरी भी बोली चल हट जा, अपना अलग इंटरटेनमेंट कर, मुझसे ना खेल तू। उसके बाद फिर यहाँ पर ये हमें ना सहजन का पेड़ मिला। इतना छोटा सहजन का पेड़ था ना कि मेरे हाइट के हिसाब से था। मैं सोची कि मैं इसे तोड़ लेती हूँ, लेकिन क्या करूँगी गाइस, 2 ठोका क्या करूँगी ना। छोड़ दी, जा सहजन का फल, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया, छोड़ दिया मैंने। फिर देखिए फाइनली हमें ऑटो मिला और मंजू जी से हमारा बात हुआ। वो थोड़ी मतलब दुखी हो गई कि अरे यार, मैंने ऐसे कैसे कर दिया, मैंने तुम्हारा कॉल कहे नहीं उठाया। एक्चुअली हुआ क्या ना कि इतने भीड़ भाड़ में ना, उनके घर में फंक्शन था, भीड़ भाड़ में ना उनका फ़ोन साइलेंट हो गया था, इस वजह से वो फ़ोन नहीं उठा पाई थी। तो बहुत रिग्रेट करी वो, और सॉरी भी बोली। मैं बोली नहीं नहीं, मैं वापस जा रही हूँ, ऐसे कैसे यार, अनजान जगह पे मैं आऊँगी यार, आप फ़ोन नहीं उठाओगे। तो सॉरी वगैरह बोला। उसके बाद देखो, ये जो ट्रेन आ रही है ना, यहाँ से जो पैसेंजर नीचे उतरेंगे ना,
तो फिर ये ऑटो चलेगी। फाइनली हम तो पहुंच गए थे गाइस, अपने टाइम पे परफेक्ट पहुंच गए थे, लेकिन हमें ऑटो का दर्शन नहीं हुआ। और अब जब ऑटो मिली है ना, तो ये जो ट्रेन से जो पैसेंजर उतरेंगे तो उसी से हम लोग, मतलब जो पैसेंजर आएंगे ना, फिर ये ऑटो भरेगी, उसके बाद ही हम लोग निकलेंगे गाइस। तो मेरे साथ आज फर्स्ट डे ऐसा हादसा हुआ। पैसेंजर भरेगी, फिर हम लोग जाएंगे। कब मंजू के घर जाएंगे पता नहीं। देखिए उनकी ट्रेन भी छूट गई और वो दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। चलिए पैसेंजर कब आओगे आप, जल्दी जल्दी आओ ताकि हम लोग जा सके। ऑटो स्टार्ट हो रही थी, इतना भयानक स्टार्ट हो रही थी कि मुझे ही पूरा डिस्को डांस करवा दिया। तो देखिए ऑटो भर गई और हमारा किस्मत इतना खराब, सबसे पहले हम ही लोग बैठे थे, लेकिन जब पैसेंजर आया ना तो पूरा एकदम खोचो पोचो हो गया, मतलब इतना भीड़ हो गया। खैर छोड़िए, जाना तो है, कहीं भी जाना है तो थोड़ा तो एक दिन एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो हम लोग निकल पड़े अब मंजू की फाइनली जो डेस्टिनेशन है, गांव है, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे के ब्लॉग में, अभी तक के लिए बाय बाय।